हाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14 ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडल टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे, उससे पहले कुछ इजी क्वेश्चन भी देखे थे। आज देखेंगे कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, देखिए। हाँ बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ABCD ट्रिपेजियम दे रखा है। ट्रिपेजियम का मीनिंग ये हो गया कि उसमें एक पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है। ये अगर मान लीजिए AB और CD मैंने पेयर लिया तो ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये ट्रिपेजियम का मीनिंग हो गया, ठीक है। चलो, इसके बाद में AD इक्वल टू BC आपको प्रूव करना है। आपको AD BC के सिमिलर दे रखा है। ये जो ट्राइंगल है AED, ये इसके सिमिलर है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये आपको इसके सिमिलर दे रखा है और आपको AED सिमिलर टू BC, अच्छा ये E होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा E, तो AED इसके सिमिलर है। अब ये देखिए बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। अगर AB पैरेलल CD है तो आप ये देखो, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये अगर एंगल 1 है तो ये आपका एंगल 1 हो जाएगा, ये आपका एंगल 2, तो ये भी आपका एंगल 2, और ये एंगल तो बराबर होंगे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक। चलिए, तो अगर मैं ट्रायंगल ABE और CDE की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, तो इसमें ये देखो बच्चों ध्यान से कि एक एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है और ये एंगल इसके बराबर आ रहा है। तो यहां से जो BAE एंगल, कौन सा एंगल, BAE जो एंगल है वो मेरा बराबर आ रहा है किसके, DCE के बराबर आ रहा है। और ये देखो एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या है आपके ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल इसके क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। तो ट्राइंगल यहां से जो AEB ट्राइंगल है वो सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल। अब ये देखो ध्यान से, जो A वाला है तो A वाला इसमें किस वाले पॉइंट से मैच करेगा, तो A वाला जो है वो सेकंड और किसमें, थर्ड वाले के साथ में बना हुआ है, ठीक है। तो जो A एंगल है वो किसके बराबर है, A एंगल मेरा C के बराबर है, तो ये किससे मैच करेगा, C से मैच करेगा। इसके बाद में E, तो E ले लीजिए। इसके बाद में क्या है, B, तो B वाला किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर, तो ये मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है। तो एंगल AEB, वो ट्राइंगल AEB और CEB, ये दोनों क्या आ गए आपके, ये दोनों सिमिलर आ गए। और एक और बात, ये जो एंगल्स होते हैं और जो आप सिमिलरिटी देखते हो उनको देख के, जैसे अभी देखा इसका एंगल 2 इसका एंगल 2 बराबर बराबर है, तो मैंने क्या किया, A को C से मैच कराया। तो ये ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा है। आप ये मत बोलना कभी ये बोलने लग जाओ कि सर इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल अगर हम सिमिलरिटी देखें तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी कंपेयर नहीं करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 इसके बराबर है, तो A को मैं C से मैच करूंगा, B को मैं D से मैच करूंगा। कौन से ट्रायंगल में, AEB और DEC, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल 1 और एंगल 2 आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो गलती मत करना ये वाली। तो ये आपके सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो देखिए क्या होता है यहां से, है ना। तो आप ये देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या है, मैं यहां से ये लिख सकता हूं। अब ये पहले तो ये देखो, ये वाला कि आपको चाहिए क्या, AD और BC चाहिए। AD BC चाहिए तो भाई AD ये रहा, BC ये रहा। अब AD BC मिलेगा कैसे, तो आप ये देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूंगा तो AD और BC आ जाएगा, ठीक है। पर लेकिन AD BC आएगा तो सही, पर लेकिन साथ में और कुछ भी लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, मान लीजिए AE लेके आ गया अपने साथ में, तो AE भी तो लेके आ सकता है वो, ये AE अपने साथ में लेके आ गया तो ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो AEB और CEB, AEB और CEB ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर AEB ट्रायंगल CEB नहीं होगा पहले, तो ये क्या हो जाएगा, CED, इसलिए कंफ्यूजन था, क्या आ जाएगा, CED। तो CED ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से देखो AE अपॉन BE को किसके बराबर लिखोगे, यहां से AE अपॉन BE किसके बराबर आएगा, देखिए ये जो AE है, ये जो AE है वो किसके बीच में है, एंगल 2 और एंगल 3, किसके बीच में है, एंगल 2 एंगल 3। अब ये देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में कौन सी साइड है, एंगल 2 एंगल 3 के बीच में कौन सी
साइड है, मेरी CE है, तो इसलिए आप क्या करोगे, CE ले लोगे यहाँ पे। अब BE देखिए, अब जो BE है वो आपका एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में है। BE एंगल 1 एंगल 3 के बीच में है, तो इस वाले ट्रायंगल में ऐसी कौन सी साइड है जो एंगल 3 और एंगल 1 के बीच में है, वो मेरी कौन सी है, DE। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, DE। ऐसे करके आपको कंपेयर करना है चीजों को, ठीक है। तो एंगल के बीच में साइड देखिए, उसके हिसाब से आपको ये लिखना है कौन सी साइड आपको लेना है। तो यहां से ये वाला रेशियो आपका बराबर आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, मैंने यहां से ये रेशियो लगा दिया, पर लेकिन ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर हैं, है ना। पर लेकिन ये बात याद रखना, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर हैं तो आपके 3 रेशियो निकल के आ सकते थे, पर लेकिन मैंने 2 रेशियो लिए हैं, केवल इन दोनों का, इन दोनों का। एक और रेशियो आ सकता था, है ना, अगर आपको ध्यान हो तो AB/CD भी आ जाएगा, है ना, अगर आपको ध्यान हो तो। पर लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को काम नहीं है, मेरे को काम है AD और BC का, क्योंकि AD BC में रिलेशन चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां से AD BC को उठाने की कोशिश करूंगा। तो AD और BC अगर मेरे को चाहिए तो इसमें से कुछ आया भी, अभी तो कुछ नहीं आया AD BC में से। तो ये देखो कैसे आएगा, अगर आप बच्चों ये देखो AE, अगर इन दोनों ट्रायंगल में AE/AD अगर लिखना चाहो तो यहां से क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BEC, तो यहां से आपका आ जाएगा। अब ADE ट्रायंगल BEC के सिमिलर है बच्चों, तो ये देखो अगर AED ट्रायंगल BEC के सिमिलर है तो AE, तो अगर मैंने AE इधर का ले लिया, अब AE के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, देखो AB के बीच में आ रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा, ठीक है। तो BE आ गया इसके करस्पॉन्डिंग। अब ये देखो इस वाले ट्रायंगल में आपके पास में क्या है, DE, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, DE, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, क्योंकि ये जो DE है वो B और C एंगल के बीच में आ रहा है। अगर ये B और C एंगल के बीच में अगर आ रहा है तो ये किसके बीच में आ जाएगा, C और E के बीच में, तो ये C और B हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका AE/BE, तो AE/BE आ गया, तो ये आ जाएगा DE/CE। DE/CE आ गया, ठीक है। अब ये देखो बचा क्या, AD/BC, तो AD/BC लगा दीजिए, तो यहां से AD/BC आ जाएगा, ठीक है, AD/BC आ गया। अब ये देखो बच्चों, इससे थोड़ा ये देखने की कोशिश करना कि यहां से AE/BE निकालिए DE/CE के बराबर, यहां पे AE/BE था मेरा CE/DE के बराबर। तो यहां से चीजों को कंपेयर करो और इक्वेट कर दो चीजों को, ठीक है। इक्वेट कैसे करोगे, देखो मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पे AE/BE है और यहां पे AE/BE है, यहां पे CE/DE है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, देखो AE/BE CE/DE के बराबर है, AE/BE DE/CE के बराबर है, तो यहां से CE/DE है वो मेरा बराबर आ जाएगा DE/CE के बराबर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो CE इधर आएगा, CE स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो DE स्क्वायर बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो CE/DE आ गया। अगर बच्चों CE/DE है तो आप ये देखो CE/DE मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, है ना। तो आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट CE/DE इन इक्वेशन सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे देखो DE/CE है, CE की जगह पे DE पुट कर दीजिए, तो DE/DE आ जाएगा इक्वल टू, अब ये देखो AD/BC, ये क्या आ जाएगा, AD/BC। अब आप देख रहे हो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, AD/BC कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो आपने देखा आसानी से प्रूव हो गया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ऑर्डर कैसे चूज करता हूं, मैं साइडों को कैसे कंपेयर करता हूं। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, note it down. So this is your question number 2. Let P and Q be the points on AB and AC. ठीक है, अगर इसको मैंने ज्वाइन किया है, अगर मेरा PQ है वो BC के पैरेलल है, ये आपको गिवन है,
और आपको ये प्रूव करना है कि जो मीडियन एडी है, अगर बच्चों मीडियन एडी बोला गया है, अगर मीडियन एडी बोला मैंने, तो मीडियन एडी का मीनिंग ये होता है कि अगर ये मीडियन है तो आपका जो बीडी है वो डीसी के बराबर हो जाएगा, ये मीडियन का मीनिंग होता है। इसने बोला जो ये मीडियन बीडी एडी है ये आपकी पीक्यू को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर ये वाली मीडियन पीक्यू को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब पीई मेरा क्यूई के बराबर होगा, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, तो गिवन मेरे को है कि जो बीडी है वो मेरा डीसी के बराबर है, और जो टू प्रूव करना है वो ये करना है टू प्रूव में कि जो पीई है वो मेरा क्यूई के बराबर है। ठीक है, प्रूफ देखिए कैसे होगा। अब देखो बच्चों थिंक कैसे करना है इसको, है ना, कैसे रिलेट करना है चीजों को वो देखिए। अगर आपको पी क्यू इसके पैरेलल दे रखा है तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है हमेशा। ठीक है, कोई भी चीज पैरेलल दे रखी है, मान लीजिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको याद हो 9th क्लास में पढ़ाया था, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो छोटू है ना, इस लंबू वाले से बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उससे सिमिलर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का जो रेशियो है वो बराबर आने वाला है। अगर बच्चों मैं क्या करूं, यहां से मेरे को पीई और क्यूई में रिजल्ट निकाल के लेके आना है, पर लेकिन मैं ये करूंगा, मैं पीई और बीडी को रिलेट करूंगा और किसको करूंगा, एई और ईडी को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, है ना, पीई और बीडी को, एई और एडी को। ऐसे ही इधर मैं क्या करूंगा, क्यूई को सीडी से रिलेट करूंगा और मैं एई को एडी से रिलेट करूंगा। ये देख रहे हो आप, चीजों को क्या किया जा रहा है, सिमिलरिटी देखी जा रही है चीजों में, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को इसको इससे रिलेट करना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा पीई और क्यूई आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखिए, है ना, आपको पता पड़ जाएगा। पहले मेरे को सॉल्व कराने दो तब आपकी चीजें समझ में आएंगी, है ना। ये देखिए ट्राइंगल एपीई और एबीडी, इन ट्राइंगल एपीई एंड ट्राइंगल एबीडी, तो इसमें जो एंगल एपीई है वो किसके बराबर होगा, एंगल एपीई मेरा बराबर हो जाएगा एंगल एबीडी के। ठीक है, ये कैसे हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जो मेरा एंगल एईपी है वो मेरा बराबर हो जाएगा एडीबी के। इसका भी क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी हो गया। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग अगर एंगल है तो ये जो छोटा वाला है वो बड़े वाले ट्राइंगल के क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। तो यहां से ये मैं बोल सकता हूं जो ट्राइंगल एपी ही है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एबीडी के बाई हाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, या ये तो याद होना चाहिए भाई, अगर दो एंगल बराबर आ रहे हैं तो कौन सी लगाओगे, ए सिमिलरिटी। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए, ए सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलरिटी, है ना। चलिए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आगे, सिमिलर आगे। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, तो पीई अपॉन बीडी, तो ये देखो मैं अगर यहाँ पे बनाऊं छोटू और बड़ू को तो ऐसा करके बन जाएगा, और ये बड़ा वाला ऐसा बन जाएगा, बड़ा वाला ये ए, ये बी और ये डी। ठीक है, ये आपका ए और ये आपका पी और ये आपका ई। तो यहां से देखो हाँ, अगर मैं पीई अपॉन बीडी को, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एई अपॉन एडी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि पीई अपॉन बीडी जो है वो बराबर आ जाएगा मेरा एई अपॉन एडी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसे आया, बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उससे मैं उन दोनों के ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को बराबर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये यहां से निकल के आ गया होगा। तो देखो एक और चीज क्या होगा, पीई अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन एडी और एपी अपॉन एबी के भी बराबर होगा। पर लेकिन एपी एबी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे हो एपी एबी कहीं है क्या, कहीं नहीं है, क्यों लिखूं फालतू में, है ना। चलिए अब ऐसे ही क्या है, यहां से मैं ये बोल सकता हूं सिमिलरली जो ट्राइंगल ए क्यू ई होगा वो सिमिलर होगा किसके, या आप ये करिए सिमिलरली। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ा था, इन दोनों ट्राइंगल को
किसको? छोटे वाले को, बड़े वाले को। ऐसे ही आप क्या करेंगे, AQE ट्रायंगल को पकड़ो और एक बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ो। तो यहां से जो QE अपॉन CD का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा? QE अपॉन CD। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा आपका AE अपॉन AD के बराबर आ जाएगा। AE अपॉन AD के बराबर आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर ये और ये चीज कुछ सिमिलर दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सर। क्या सिमिलर है? देखिए, अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो अगर ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, अगर कभी भी कोई दो चीज एक सेम चीज के बराबर हो तो वो दोनों की दोनों चीजें भी बराबर होती हैं। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास के यूक्लिड चैप्टर नंबर 5, है ना, जो कि बहुत हल्के में लिया होगा आपने। From equation first and second हम क्या लिख सकते हैं? जो PE अपॉन BD है, PE अपॉन BD वो मेरा आ जाएगा QE अपॉन CD के बराबर। PE अपॉन BD जो है वो मेरा QE अपॉन CD के बराबर आ जाएगा। एक और बात, क्या बात, जो ये AD है वो आपका मीडियन है, इसका मतलब जो BD है वो DC के बराबर आएगा। कैसे? क्योंकि मीडियन है। तो BD और CD क्या हो गए? ये तो कट गए आपस में, है ना। इसने तलवार निकाली, इसने तलवार निकाली, आपस में ये कट गए। कैसे कट गए सर? क्योंकि जो मेरा BD है वो CD के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो PE है वो किसके बराबर आ जाएगा? QE के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? क्योंकि जो मेरा BD है वो मेरा CD के बराबर है। सर BD और CD क्यों बराबर है? क्योंकि मेरा जो AD है वो क्या है? मीडियन, इसलिए BD CD क्या है? बराबर। तो यहाँ से PE इक्वल टू QE आ गया और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो मूव टू ना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो तीनों लाइनें हैं इस वाले क्वेश्चन में जो BC के परपेंडिकुलर दे रखी हैं, अगर ये BC के परपेंडिकुलर है तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करिए, ठीक है। आप सबने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब हम करा देते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका जो है, देखिए अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये देखो बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये बड़े वाली ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल ABC की बात करूं और EFC की बात करूं, ठीक है। अगर ट्रायंगल ABC और EFC की बात करूं तो आप देखो इन दोनों ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। कैसे? क्योंकि एक एंगल 90 ये, एक एंगल 90 ये, और आप देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल C ये बन रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल C बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल C और 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEC, ट्रायंगल FEC और ABC, इन दोनों में देखिए जो एंगल B है वो F के बराबर हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, ये 90 के बराबर आ जाएगा। और ये देखो जो एंगल C है ये वाला, ये बराबर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है? कॉमन हो जाएगा। तो ECF इज इक्वल टू एंगल ACB, ये क्या है? आपका कॉमन एंगल है। क्या है ये? रीजन कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल मेरा ABC है वो EFC के सिमिलर आ जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC किसके आ जाएगा? E और F और C। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा? बराबर। तो ये देखो जो EF अपॉन AB है, EF अपॉन AB, इस छोटे वाले ट्रायंगल का EF अपॉन AB इज इक्वल टू FC अपॉन BC, FC अपॉन BC, इसके बराबर आ जाएगा। चलो भाई एक बात तो ये निकाल ली हमने, ठीक। अब ये देखिए EF अपॉन AB FC BC के बराबर आ गया। अब मैं देखूंगा ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये वाला कौन सा? BCD ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ले लीजिए छोटा वाला BEF। तो आप देखोगे बच्चों ध्यान से, अगर इन दोनों ट्रायंगल को लोगे तो इसमें आप देखो
ये वाला एंगल 90 हो जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये भी एंगल 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ऐसे करके आ जाएगा, ये छोटू हो गया F, ये आपका E हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस बड़े वाले के हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, B, और यहाँ पे D और यहाँ पे C, ये एंगल इसके बराबर, ये 90 हो जाएंगे, ठीक है। दो एंगल बराबर तो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ से आपके जो रेशियो है वो आ जाएगा, तो ये देखिए आपका जो रेशियो है वो आएगा EF अपॉन DC, EF अपॉन DC, EF अपॉन DC इज इक्वल टू BF अपॉन BC इज इक्वल टू BF अपॉन BC आ जाएगा पूरा, ठीक। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नाम आने अभी है ना। अब ध्यान से देखो, जो EF और AB है ये हमको दे रखा है, कुछ ना कुछ तो दे रखा है। जो EF है वो मेरे को क्या दे रखा है, ये देखिए जो EF है, तो फ्रॉम, तो ये लिख लीजिए, वी कैन राइट EF अपॉन AB, EF क्या है यहाँ पे Y है, AB क्या है X, तो Y अपॉन X इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, FC अपॉन BC लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले को देखो, EF अपॉन DC, EF अपॉन DC कहाँ है भैया, EF अपॉन DC, तो ये क्या है Y अपॉन Z, तो ये हो जाएगा Y अपॉन Z इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BF अपॉन BC लिखा हुआ है। अगर बच्चों जी ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, यहाँ पे कुछ प्लस का साइन आ रहा था, प्लस का आ रहा है मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और आप देखो ध्यान से, अगर इनको ऐड करोगे तो जो FC और BF है, FC और BF, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, और BC तो नीचे पड़ा हुआ है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिल जाएगा आपको, y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू FC प्लस BF अपॉन BC, ठीक है। तो ये देखो जो FC अपॉन BF है ये आपका BC ही आ जाएगा, और ये BC आ गया, और ये कैंसिल होके 1 बन गए। इसका मतलब ये जो चीज है वो 1 के बराबर है। अगर बच्चों वो 1 के बराबर है तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस पूरी चीज को क्या लिख लीजिए, y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, y 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन वाई के बराबर आ जाएगी। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो सिंपल था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें, अगर आपको सिमिलरिटी इसमें देखने को आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ हाई लेवल वाले क्वेश्चन करा दिए मैंने 3-4, पर लेकिन क्वेश्चंस एनफ नहीं है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा लेवल है, तो बोर्ड में इतना तो नहीं आएगा, पर लेकिन आप इतना कर लोगे तो आप नो टेंशन रहोगे भाई कि बोर्ड का लेवल तो हो ही जाएगा। तो जो मैंने इससे पहले वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए थे उतने लेवल तक बोर्ड में आते हैं। आप बोर्ड के कोई से भी क्वेश्चन करिए अब सिमिलरिटी के, वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मीडियन के रेशियो के बारे में बात किया गया है, मीडियन के रेशियो के बारे में, है ना। जो एक्सरसाइज है आपके कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, पर लेकिन मैं अब उनको पढ़ाऊंगा। तो कुछ जो सिमिलरिटी के रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।